गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सब टर्म्स जो आए थे उनके बारे में जाना था। क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी और थर्मोडायनामिक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए बच्चों। हम लोग बच्चों एक टर्म पढ़ते हैं वेरिएबल्स। या इनको बोल देते हैं पैरामीटर, है ना। या हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज जो है हम इनको दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी एक है एक्सटेंसिव, दूसरी है इंटेंसिव। वो प्रॉपर्टीज जो कि हमारी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करेंगी एंड डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। राइट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये तो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन साइज ऑफ मैटर। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। डज नॉट डिपेंड ऑन size of sample or amount of matter। साइज ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ मैटर। तो इसको क्लासिफाई करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो साइज और अमाउंट। जो साइज और अमाउंट पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो साइज और अमाउंट पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग को इनको जो है देखते हैं विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा ये बातें हमको ज्यादा समझ में आएंगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे बच्चों। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जैसे टेम्परेचर। अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, टेम्परेचर। दूसरा ले लिया हमने कंसंट्रेशन। राइट, टेम्परेचर है, सपोज कीजिए हमारे पास ये हमने एक बॉक्स लिया है। इसकी सारे की प्रॉपर्टी जो है उस एक टुकड़े की प्रॉपर्टी भी इतनी ही होगी जितनी इन पूरे बॉक्स की है। मतलब कि अगर हम एक ग्लास में वाटर लें और वाटर का टेम्परेचर अगर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा है, तो उसका एक ड्रॉप भी अलग से लेंगे तो उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल कंसंट्रेशन का अगर हमने लिया है, अगर हम एक ग्लास में थोड़ा सा शुगर डिजोल्व करके रखें तो वो उतना ही मीठा होगा जितना उसका एक ड्रॉप लेके हम टेस्ट करें, क्योंकि दोनों में शुगर की कंसंट्रेशन उतनी ही है। चाहे हम उसका एक चम्मच में निकाल के देखें या पूरा एक ग्लास में लें या पूरा एक बकेट में लेके, लेकिन शुगर की कंसंट्रेशन सब में यूनिफॉर्मली एक जैसी है। तो ये अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हमने कितना अमाउंट लिया, या हमने बकेट में लिया तो ग्लास में लिया तो साइज चेंज हो गया तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई शुगर की। ऐसा तो नहीं हुआ ना, मिठास उतनी ही रही।
भले वो बकेट में रखी हो या उसको एक ग्लास में ले या हम एक चम्मच में ले, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, साइज और अमाउंट पे डिपेंड नहीं की। इसी प्रकार से टेम्परेचर है, अगर हमने जितना टेम्परेचर रूम के पूरे रूम का टेम्परेचर है उसके एक पार्ट का भी टेम्परेचर उतना ही होगा। रूम टेम्परेचर अगर एक जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड है दूसरी जगह भी 25 होगा, पूरे रूम का टेम्परेचर भी 25 ही होगा। वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने एक कोना लिया हुआ है या एक पूरा रूम लिया हुआ है। बात क्लियर हुई? तो ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब एक्सटेंसिव में भी एक, अगर हम छोटे से, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं लेकिन हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी ले लें, जैसे मास है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। मैटर कैसा है, उसमें कितना भरा गया है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये साइज और वॉल्यूम पे, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम आपका। नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी आपके साइज और वॉल्यूम, जितने ज्यादा आप अमाउंट में लेंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि जो चीज आप जितनी ज्यादा लेंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है, और अमाउंट जितने बड़े उसमें लेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आपको आसानी से प्राप्त होंगे। तो ये भी अमाउंट और साइज पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया इनमें डिफरेंस करने के लिए, तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा ही हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ एक्सटेंसिव के कुछ और एग्जाम्पल हैं। मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, हीट कैपेसिटी है, एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे हीट हो, इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, एनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें आप कोई भी फॉर्म, अगर वो वर्क है, हीट है, एनर्जी का फॉर्म है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी होगी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑफ कोर्स गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे ही टर्म अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो और भी जो कोई रह गया हो, लेकिन एनर्जी का कोई भी फॉर्म है वो सारे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आएंगे। ठीक, ये जितने भी होंगे। इंटेंसिव में देख लीजिए, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर मैं बता ही चुकी हूं, राइट। और इसके अलावा आप ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम किसी भी टर्म में अगर मोलर सम लगा दें, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, तो वो भी जो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। अगर मोलर शब्द किसी में लग गया तो वो जितने भी टर्म है वो सब आपके इंटेंसिव में आ जाएंगे। सारे कंसंट्रेशन टर्म जो आप पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं, आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो। कंसंट्रेशन टर्म में आता है आपका मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन जिसको मोल प्रभाष भी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, पीएच। पीएच भी एक कंसंट्रेशन टर्म है क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। तो पीएच,
ये सारी चीजें जितने भी और भी कंसेंट्रेशन टर्म अगर कोई छूट रहे हैं तो वो सारे इसी कंसेंट्रेशन टर्म इसी में आएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपके आएंगे। अब आप सोचिए कि सारे को कितने टर्म याद करें, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, नोट करके डालेंगे। नोट, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। अगर दो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हैं तो उनका जो है एक दूसरे से जब भाग देंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोल फ्लक्स मोलैरिटी ले लें, जैसे मोलैरिटी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है आपकी, ये क्या है, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये एक्सटेंसिव हो गई और वॉल्यूम भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये देखिए दोनों ही एक्सटेंसिव हैं, तो मोलैरिटी आपकी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी यहाँ पे आ रही है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल अगर हम लोग कर लें तो हम लोग को थोड़ा सा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, उसको अगर हम लोग देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। प्रश्न लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is extensive property? is extensive property। तो ऑप्शन में पहला आपको दिया गया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ऐसे समझ में आ रहा है। अब आपको बताना है इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम लोग बच्चों देखें तो इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। ठीक, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स में दिया गया टेम्परेचर, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, औरों को भी चेक कर लेते, हो सकता है मल्टीपल सही आंसर हो। भाई पहला वाला तो आपका कैंसिल हो गया, दूसरा सही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। ठीक, W क्या है, वर्क, वर्क क्या है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Q तो एनर्जी है ही, है ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा इंटेंसिव, तो ये भी नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके क्योंकि अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो ये भी अमाउंट पे और उस पर डिपेंड नहीं करती है। अगर किसी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है तो इतना है, वो चेंज नहीं होगा। वो अमाउंट और साइज पे नहीं कि इतना छोटा लिया है तो ये इतना बड़ा ले लिया। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 1.35 होता है तो होता है, वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। चाहे आप एक जग भर पानी ले ले, चाहे एक ड्रॉप ले ले, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, गिब्स फ्री एनर्जी। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन दे सकते हैं करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो इस प्रकार से ही आ सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट टाइम पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।